हरि ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। ओम श्री हरिये परमात्मने नमः। नमस्कार के साथ वंदन करता हुआ मैं शास्त्र सेवक नाथवाल लीला भगत आप सभी के चरणों में प्रणाम करता हुआ आप सभी का वैदिक सिद्धि यूट्यूब चैनल पर और 30 दिन तक चलने वाली यह जो मास पारायण है, इस मास पारायण में रामचरितमानस में आप सबका स्वागत करता हूं। अभी तक 16 दिन तक की कथा सत्संग श्रवण किया हमने। आज 17वें दिन की कथा करेंगे। कथा करें उससे पूर्व भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं और इस कथा का जो उद्देश्य है, भाव है कि जीव मात्र की रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़े। जीव मात्र ये तो क्या, किसी भी प्रकार की महामारी हो उनके सामने डटकर मुकाबला कर सके। इसे आशीर्वाद भगवान से प्राप्त करने के लिए आइए कथा सत्संग तो करे ही करे, पर ये जो चौपाई तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में लिखी है उनका एक बार सिर्फ गान करें और फिर कथा में आगे बढ़े। देही कदेवी कभौतिकतापा राम राज नहीं काहू ही व्यापा। तुलसीदास जी कहते हैं राम राज्य में देहिक, देविक और भौतिक तीनों प्रकार के ताप व्यापते नहीं। भगवान से प्रार्थना करें मेरे आपके जीव मात्र के हृदय में राम राज्य की स्थापना हो और हम सब ये तीनों प्रकार के जो ताप है उनसे सदा सर्वदा सर्वथा मुक्त हो जाए। आइए यह भाव, यह प्रार्थना करते हुए राम कथा रामचरितमानस की ये जो परम पवित्र पावनी गंगा है इसमें हम स्नान करें। अब 17वें दिन की जो कथा है, हमने कल कथा में देखा कि सारी छोटी छोटी जो सखिया सहेलियां है, जो गांव की बहन बेटियां है, वो सीता माता के पास आके शर्माती है और फिर पूछती है सीता माता को कि ये आप कौन हो, ये दोनों जो कुंवर है लगते राजकुंवर जैसे, कौन है बताइए। तब सीता माता जो है वो कहती है कि जो सावले प्रकार के है, धनुष्य धारण किए हुए है, ठीक है। राम भगवान के सामने दिखा के थोड़ा शर्मा जाती और कहती है कि यह मेरे पति है। फिर लक्ष्मण की तरफ अपना हाथ दिखा के सीता माता कहती है कि यह मेरे देवर जी है। फिर कहती है कि वचन पालन के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। तो गांव वाले जो है कुछ खुश प्रसन्न होते हैं, कुछ थोड़े दुखी होते हैं। कुछ ऐसा बताते हैं कि ऐसे कोमल जो है राजकुंवर और ये सीता माँ, उनको कैसे ऐसे कठोर वचन दे दिए। कुछ ऐसे कहते हैं कि भगवान की ही ये लीला है जिनके कारण हमें भगवान के दर्शन प्राप्त हुए हैं। तो सब लोग वहाँ इकट्ठा होके बैठे होते हैं और राम भगवान लक्ष्मण सीता जी को बार बार देखते रहते हैं। किसी की तो दृष्टि जो है वो राम भगवान से ही हटती नहीं, कोई कोई जो है वो माँ सीता को देखते रहते हैं। वहां पे थोड़ा विश्राम करने के बाद राम भगवान, सीता माता और लक्ष्मण जी वहां से आगे बढ़ते हैं। निषाद राज जी को तो राम भगवान ने पहले ही अनुमति दे दी थी, यमुना तीर के किनारे पे जब थे। तो अब तीनों जो है वो धीरे 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 आगे बढ़ते हैं। हर कहीं किसी गांव के पास आते हैं, पहुंचते हैं, यही क्रम रहता है। कहीं पे बड़ा सा वृक्ष आ गया, गांव वाले बहुत ही प्रार्थना करते हैं तो राम भगवान लक्ष्मण और सीता जी वहां रुक जाते हैं और देखे कि जिनके नसीब में जो होता है वो ऐसे उनको मिल ही जाता है। तो ऐसे राम भगवान लक्ष्मण और सीता जी को गांव वाले पानी लेके आते हैं कटोरे में, कोई कंदमूल फल लेके आता है, कोई खाना लेके आता है। तो भगवान राम मना कर देते हैं प्यार से कि हमें मुनि तपस्वी के रूप में ही रहना है और यही खाना है। तो बड़े प्यार से भगवान कंदमूल फल खाते हैं। गाँव वाले जैसे अपने बच्चे को खिला रहे हो ऐसे प्यार से भगवान को खिलाते हैं। तो ऐसे ही राम भगवान लक्ष्मण सीता जी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते वो पहुंचते हैं वाल्मीकि मुनि के आश्रम में। वाल्मीकि ऋषि मुनि, वाल्मीकि मुनि जिन्होंने रामायण की रचना की थी, वैसा था। तो वाल्मीकि मुनि के आश्रम में जैसे पहुंचते हैं तो एक अलग प्रकार की शांति का अनुभव होता है। भगवान को देखते हैं तो वहां पे हर कोई पक्षी चहक रहे हैं, किलकिलाहट चालू है। अब भी देखोगे कोई कोई श्रोता मुझे फोन पे व्हाट्सएप पे कहते हैं कि ये पीछे मधुर आवाजें किनकी आती है। तो मैं बताता हूँ, हमारे यहाँ आसपास काक भूषुंडी महाराज, मतलब कौवे बहुत ज्यादा रहते हैं आसपास। कौवे अपने घोंसले बना के रहते हैं। कौवे है जो गुजराती में हम जिसको ये कहते हैं चकली, इंग्लिश में स्पेरो कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मतलब हम जिसको कहते हैं कि
ऐसे काबर कोयल है, बहुत सारे पक्षी है ऐसा है। तो भगवान राम भी यहाँ पे देखते हैं कि सारे पशु पक्षी निर्भय होके वहां पे ऐसे आगे पीछे चल रहे हैं, मधुर आवाजें आ रही है पक्षियों की, सुंदर से वृक्ष है। अब वाल्मीकि मुनि को जैसे भगवान देखते हैं, वाल्मीकि मुनि भगवान को देखते हैं, अति आनंद ब्रह्मानंद आ जाता है उनके हृदय में। राम भगवान उनके चरण स्पर्श करते हैं, माँ सीता और लक्ष्मण जी भी चरण स्पर्श करते हैं, वाल्मीकि उनको आशीर्वाद देते हैं, फिर अंदर पधारने के लिए कहते हैं। राम भगवान लक्ष्मण सीता जी वाल्मीकि मुनि के आश्रम के अंदर आते हैं, बैठते हैं। अब वाल्मीकि मुनि उनको कंदमूल फल देते हैं, भगवान थोड़ा वो प्रसाद के तौर पे खाते हैं, आरोगते हैं। फिर वाल्मीकि मुनि राम भगवान के बीच संवाद होता है। वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि आपके चरण के दर्शन होने से मेरा जीवन कृतार्थ हो गया। तब भगवान राम वाल्मीकि मुनि को कहते हैं कि कृपा करके आप मुझे ऐसी जगह, ऐसे स्थान बताइए कि जहां पे हम आराम से निवास कर सके, किसी मुनि तपस्वी को, किसी योगी साधक को किसी भी प्रकार से असुविधा ना हो। तब वाल्मीकि मुनि हंसते हैं और कहते हैं कि हे भगवान, आप ये कैसी लीला कर रहे हैं, आप एक ऐसा जगह, ऐसा स्थान भी बता दीजिए जहां पे आप ना रहते हो, जहां पे आप व्याप्त ना हो। ऐसा कहकर अब बहुत ही अच्छी चीजें तुलसीदास जी ने लिखी है। जब भगवान राम निवास स्थान के लिए पूछते हैं वाल्मीकि जी को कि आप बताइए कि कहाँ पे हम रह सके, तब वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि कहाँ कहाँ पे आपके रहने का उत्तम स्थान है। वो आध्यात्मिक विवेचन है, ये आध्यात्मिक विवेचन वाल्मीकि जी राम भगवान को कहते हैं। तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा यह लिखा हुआ है, यह आप सुनिए, बहुत ही अच्छी चीज है। वाल्मीकि कहते हैं जहां पे आपकी कथा सदा सर्वदा चलती हो और जो कथा रूपी अमृत जो लोग सुनते हैं उनके हृदय में है राम भगवान लक्ष्मण सीता जी के साथ आप रहिए। फिर आप ऐसे सुखदायी भवन में रहिए जहां पे आपकी सदा सर्वदा पूजाएं चलती हो, हे राम भगवान आप वहां पे रहिए। फिर ऐसे मनुष्यों के हृदय में रहिए कि जिनका मस्तक देवता, गुरु और ब्राह्मण को देखकर बड़ी नम्रता के साथ जो झुक जाते हैं और जो आपके चरणों की पूजा करते हैं, उनके हृदय में हे राम भगवान आप रहिए। फिर हे राम भगवान आप उनके हृदय में भी रहिए कि जो सदा सर्वदा हर प्रकार से तर्पण करते हैं, अपने पितरों का तर्पण करते हैं। देखिए यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। आज के समय में किसी की मृत्यु होती है, बहुत लोगों की मृत्यु होती है, तो लोग लिख देते हैं लौकिक क्रिया बंद है। अच्छा है, कोई लोग आए आपके वहां ना आए वही अच्छा है इस समय में, पर समझने वाली बात है लौकिक क्रिया बंद रखो, ठीक है। फोन पे ही सब लोग पूछ ले कैसे मृत्यु हुई, क्या हुई, ये वो, पर आज के समय में सारे ब्राह्मण देवता है वो डिजिटल पूजा, ऑनलाइन पूजा करवा रहे हैं। ऐसा लौकिक क्रिया बंद रखे, पर कृपा करके 9वां 10वां 11वां 12वां 12वां 13वां जैसे भी जो विधि होती है, स्त्री की अलग रहती है, पुरुष की अलग रहती है, कैसे मृत्यु हुई, शास्त्र अनुसार जो विधान है ब्राह्मण देवता बताएंगे। तो कृपा करके आप शक्य हो ऑनलाइन पूजा, डिजिटल पूजा करवाइए। आपके पितरों को जो आपसे अलग हुए हैं वो बिना पूजा के रह जाए, ऐसी गलती कभी भी मत करना। वैसा है। तो अब वाल्मीकि क्या कहते हैं कि जो तर्पण करते हैं, हवन यज्ञ करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत दान देते हैं और जो अपने गुरु को हृदय में रखते हैं उनकी आप सेवा कीजिए और उनके हृदय में आप भगवान रहिए। फिर वाल्मीकि कहते हैं जिनको ना तो काम है ना क्रोध है, जिनको मद अभिमान मोह नहीं है, ना तो लोभी जो है, न क्षोभ है, न राग रखते हैं, ना द्वेष रखते हैं, ना कपट करते हैं, ना दंभ माया भी करते हैं। हे रघुराज आप उनके हृदय में सदा सर्वदा निवास कीजिए। फिर ऐसे मनुष्य जो सबको प्रिय और हित करने वाला बोलते हैं, जो दुख सुख तथा प्रशंसा और गाली में समान रहता है, ये सारी चीजें, सारे लक्षण जो है वो स्थित प्रज्ञ के लक्षण है जो कृष्ण भगवान ने गीता में अर्जुन को बताए हुए थे। यही सारे लक्षण वाल्मीकि जी बताते और कहते हैं कि इनके हृदय में आप रहिए। फिर वाल्मीकि जी क्या कहते हैं कि हे भगवान, जो दूसरों की संपत्ति देखकर हर्षित होता है, कोई ज्यादा कमा रहा है, ज्यादा धनवान है, उनको देख के हर्षित होता है, दूसरों की विपत्ति दुख देखकर जो दुखी होता है, हे राम भगवान जिन्हें आप प्राण समान प्यारे हैं उनके हृदय में आप रहिए। और हे भगवान जो स्वामी सखा माता पिता गुरु की सेवा करता है और माता पिता सखा गुरु आपको ही समझता है, उनके हृदय में भी आप निवास कीजिए। फिर कहते हैं
कि जो जाति पाति धन धर्म बड़ाई प्यारा परिवार और सुख देने वाला घर सबको छोड़कर जो आपको ही हृदय में धारण करके रखता है, हे रघुनाथ जी भगवान राम उनके हृदय में आप रहिए। जो स्वर्ग नरक मोक्ष जिसकी दृष्टि में समान है, क्योंकि जहां पे भी वो हर जगह आपको ही देखता है। जो मन कर्म और वचन से आपका दास है, हे राम भगवान आप उनके हृदय में रहिए। फिर कहते हैं कि जिनको आपके सिवा और कुछ नहीं चाहिए, जिनको आपसे ही स्वाभाविक प्रेम है, जिनको आपकी सदा सर्वदा आपकी ही भक्ति चाहिए, इससे भक्तजनों के हृदय में भगवान राम आप निवास कीजिए। इस प्रकार मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकि जी राम भगवान जी को घर दिखाते हैं। यह सारे वचन सुनकर राम भगवान बहुत ही आनंदित होते हैं और कहते हैं कि जो भी निवास स्थान आपने बताइए वहां सारे ऐसे भक्तजन, सारे ऐसे गुणीजन के हृदय में मैं निवास करूंगा। तब वाल्मीकि जी कहते हैं कि हे भगवान राम, आप वो जो पर्वत है चित्रकूट पर्वत दिखाते हैं और कहते हैं कि आप इस चित्रकूट पर्वत पर आपका निवास स्थान बनाइए। देखिए यह निवास स्थान मतलब रहने के लिए स्थान चित्रकूट पर्वत पर बनाइए, पर बाकी सारे स्थान जो बोले थे कि कैसे हृदय में रहिए, तो बाकी के आगे के सारे जो लक्षण बताइए ऐसे भक्तों के हृदय में निवास कीजिए, पर निवास स्थान आपका चित्रकूट पर्वत पर रखिए। फिर वाल्मीकि जी कहते हैं कि ये चित्रकूट पर्वत के पास मंदाकिनी नदी बह रही है। फिर कहते हैं कि इस चित्रकूट पर्वत सदा सर्वदा परम पवित्र है, और यह परम पवित्र इसलिए हुआ है कि यहाँ पे महान ऋषि अत्रि रहते थे, और माता अनसुईया ने अपने तपोबल से मां गंगा नदी को यहां तक खींच के लाए थे, और वो मंदाकिनी नाम से प्रसिद्ध है। और तुलसीदास जी लिखते हैं कि वाल्मीकि जी कहते हैं भगवान राम को, इस नदी में जो स्नान करते हैं उनके सारे पाप जल के भस्म हो जाते हैं, क्योंकि जो माता अनसुईया जो परम योगिनी तपस्विनी थी, और देखिए वो क्यों नहीं होगी, क्योंकि अनसुईया मां ने ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने बेटे बना लिए थे, और साक्षात अवधूत भगवान के जो अवतार है तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश दत्तात्रेय भगवान उनकी मां है। जय जयकारा लगा लीजिए, बोल जय श्री दत्तात्रेय भगवान की जय, अत्रि ऋषि की जय, माता अनसुईया की जय, चित्रकूट धाम की जय, परम पवित्र चित्रकूट देव की जय। अब जैसे ही वाल्मीकि जी ने चित्रकूट पर्वत बताया, मंदाकिनी की बात की, राम भगवान लक्ष्मण और सीता जी ने चरण वंदन करके वहां से आगे चले और मंदाकिनी नदी में स्नान किया। और फिर भगवान राम लक्ष्मण जी को कहते हैं कि भैया लक्ष्मण, अब आप जरा देखिए कि कहाँ पे हम अपनी कुटिया बना सकते हैं, वो स्थान तुम निश्चित करो। तब लक्ष्मण जी खड़े होकर देखते हैं कि जो पर्वत है, ठीक है, पयस्विनी जो नदी है उसके उत्तर की तरफ धनुष्य बाण जैसा एक आकार हो रहा है। तो वहां पे ही लक्ष्मण जी कहते हैं कि ये परम पवित्र जगह लग रही है मुझे। तो राम भगवान कहते हैं ठीक है, वहां पे निवास स्थान बनाएंगे। जैसे भगवान ऐसा निश्चय करते हैं, तब देवता लोग आते हैं और जो बड़े बड़े भवन बनाते हैं, ठीक है, थवई के रूप में प्रधान देवता जो है विश्वकर्मा देवता को लाके दो छोटी छोटी कुटियों का निर्माण करते हैं। बोल जय श्री विश्वकर्मा देव की जय। विश्वकर्मा देव है वो ब्रह्मांडों की रचना करते हैं, भगवान के भुवनों की रचना करते हैं। यहां तक कि गरुड़ पुराण में लिखा है धर्मराज का जो धर्मराज नगर है उनकी रचना भी विश्वकर्मा देवता ने की है। विश्वकर्मा देवता के जो 5 संतान है, कुंभार लोहार सोनी, ठीक है, तो ये जो 5 संतान है विश्वकर्मा देव के, उनके पास आज भी ये कला मौजूद है, जो बड़े बड़े भवनों का निर्माण करते हैं, लोहे से अच्छी अच्छी आकृति प्रतिकृतियां बनाते हैं। सुनार लोग जो सोनी लोग हैं वो अच्छे से सुनार के आभूषण बनाते हैं, ठीक है। तो ये 5 जो प्रजाएं है विश्वकर्मा देवता की, उनके पास आज भी वो कला मौजूद है। तो देवताओं के साथ ये बड़ा रमणीय अच्छी कुटिया बना के रखते हैं, और यह कुटिया में राम भगवान सीता माता एक कुटिया में और लक्ष्मण जी का एक दूसरा निवास करते हैं। यहाँ पे राम भगवान सीता जी और लक्ष्मण जी निवास करते हैं और हृदय में बहुत प्रसन्न होते हैं। आज के 17वें दिन की जो कथा है यहीं पे उनका विराम विश्राम है। आइए भगवान के चरणों में प्रार्थना करें। आज की कथा का जो पुण्य फल उत्पन्न हुआ, यह पुण्य फल ब्रह्मांड के जीव मात्र को प्राप्त हो, उनकी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़े, अच्छे से डटकर सामना कर सके। भगवान से चरणों में फिर से एक बार प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, सारी कथा जो है ये तप है, पारायण है, उनका पुण्य फल जीव मात्र को आप प्रदान करना। सांस भर लीजिए, महादेव का जय जयकार लगा के आज की कथा को हम विश्राम देंगे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
श्री सद्गुरुदेव की जय। ओम शांति शांति शांति। सर्वरिष्ट शांति भावतु।